बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बम फोड़ दिया है अमेरिका पर और इजराइल पर बगैर स्ट्राइक किए। सारी की सारी अमेरिका की उम्मीदें इजराइल के सारे खदशात धज्जियां उड़ाकर रखती हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने पूरी की पूरी ईरानी कौम को तो स्टैंड लेने का फैसला जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन उन्होंने ऑर्डर जारी किया है किसी सूरत ईरान का 1 किलो भी, आप ये समझ लें 1 किलो भी यूरेनियम किसी सूरत आउट ऑफ कंट्री नहीं जाएगा। 400 किलो तो बड़ी दूर की बात है। 1 किलो यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा मुल्क से, मुल्क में ही रहेगा। न चाइना जाएगा, न रशिया जाएगा, न कहीं और जाएगा। इसका क्या मतलब है? साफ मतलब है उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने एटमी कुव्वत बनना है, उसके लिए हमें दुनिया की सबसे खतरनाक जंग लड़नी पड़े, लड़ेंगे। और 5 इनकलाब का ऑर्डर जारी हो गया कि अगर इस लड़ाई में मैं मारा जाऊं तो आपने पीछे नहीं हटना। और ये डायरेक्शन उनको मिल चुकी है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो यूरेनियम अफजूदगी को 90% ले जाकर एटम बम बनाए, एटमी ताकत बने, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं रहूं या ना रहूं। मेरा बाप मर गया, हमारे लीडर्स मारे गए, हमारे लोग मारे गए, मैं भी अगर मारा जाऊं तो फिर भी ये सूरत हाल नहीं होगी। लेकिन आप अंदाजा करें कि ये मामला क्या है। उन्होंने अब कह दिया है कि बातचीत इस पर हो सकती है, यूरेनियम, इन चीजों पर, ये सारे मामलात पर, कि जी वो क्या करना है, मैकेनिज्म क्या होगा। लेकिन इस चीज पर कतन कोई बात नहीं होगी कि आप यूरेनियम हासिल करेंगे फलाना और ये वो ट्रम्प के वो जो सारे के सारे प्लान है उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं कि यूरेनियम यहां पर रहेगा। यानी अब ईरान, देखें एक बात आप ज़हन में रखिए, ईरान इतनी बड़ी ताकत इस वक्त बन चुका हुआ है कि इसके बाद वो अगला स्टेप क्या लेगा? वो जाहिर सी बात है यूरेनियम की तरफ ही जाएगा ना, कि वो उसकी अफजदगी करेगा और एटम बम बनाने की तरफ आएगा। इससे कम में तो बात नहीं होने वाली, आप भूल जाएंगे इससे कम में कोई बात होगी। इस सारी सूरत हाल में ऑर्डर जारी हो गए हैं कि बाहर मुल्क से आप कोई चीज नहीं लेकर जाएंगे। देखिए अब ये जो उन्होंने ऑफर दी थी कि मैकेनिज्म क्या होगा, क्या बातचीत होगी, वो उन्होंने जंग से पहले भी कही थी। वो देखिए अब वो पोजीशन में आ चुके हैं। अब आप याद कीजिए सऊदी अरब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था अगर ईरान एटमी ताकत बनेगा तो हम भी बनेंगे। आपको पता है कि सबसे ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल क्या है? क्या सूरत हाल है सबसे ज्यादा परेशान कुन इजराइल के लिए? कि ईरान एटमी ताकत बना तो फिर उसके बाद सऊदी अरब भी बनेगा, कतर भी बनेगा, ये ममालिक भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि देखिए पैसा तो उनके पास है। वो क्या कर सकते हैं? जिन लोगों ने एटमी ताकत अपने आप को बनाया है वो उनके थ्रू जाहिर सी बात है अपने आप को उस लेवल पर ले जाएंगे। इसके बाद ये जंग के बाद आपको पता है क्या होने जा रहा है? सऊदी अरब डिफेंस में आगे जा रहा है, कतर अब आगे जाएगा। देखिए खाली ये नहीं होता कि आपने सिर्फ चीजें परचेज कर ली हैं, वो अब ये भी फैसला करें कि मैं लोकल सतह पर डिफेंस में भी प्रोटेक्शन करनी है। ये सब ये देख रहे हैं। इसराइल इस बात में, सोचो उसने अमेरिका से एक मुआहिदा किया हुआ था 1973 के अंदर कि जो हथियार तुम मुझे दोगे वो अरब ममालिक, गल्फ कंट्रीज को और मिडिल ईस्ट में किसी को नहीं दोगे। आज तक उस मुआहिदे पर कायम है कि अगर मेरे पास F-35 है तो किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो आप ये अंदाजा कर लें कि इसीलिए ईरान ने अपनी ताकत के बलबूते पर सारे का सारा काम किया। अब होगा क्या? अब जाहिर सी बात है, देखिए दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा।